आज हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमने देखा था और देयर ग्राफ्स। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ आया था, पैराबोलिक ग्राफ आया था। ये पैराबोलिक ग्राफ के कोरस्पॉन्डिंग हम लोग देखें कि सेकंड डिग्री का जो एक्सप्रेशन है वो इक्वेशन में जब कन्वर्ट करेंगे तो उसका जीरोज क्या होगा, मतलब सॉल्यूशन क्या होगा। हम लोग देखें ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हम लोग देखे थे। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन y बराबर था y बराबर a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। यहाँ a 0 के बराबर नहीं था और a b c बिलोंग्स टू r, ये रियल नंबर का एलिमेंट था। अब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, अब इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। यदि y को हम 0 कर दें तो एक्सप्रेशन इक्वेशन में बदल जाएगा। इफ़ y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन बिकम्स एक्सप्रेशन a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी अब बराबर 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक सेकंड डिग्री इक्वेशन हो गया। दिस इज द सेकंड डिग्री इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विथ रियल कोफिशिएंट। अब हम लोग इसको परफेक्ट स्क्वायर में चलेंगे। ए कॉमन लेते हैं और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए और इक्वल टू 0। ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस इसको 2 टाइम्स कर दें और b बाई 2a इंटू एक्स और प्लस c बाई a प्लस यहाँ पर 2a b बाई 2a का होल स्क्वायर कर देते हैं और फिर इतना ही सब्सट्रैक्ट कर देते हैं माइनस b बाई 2a का होल स्क्वायर और प्लस एडजस्ट किया इसको प्लस c बाई a और बराबर 0। इस तरह का एक्सप्रेशन हमने राइट किया। एक्स स्क्वायर प्लस 2 b बाई 2x b बाई 2a का होल स्क्वायर b बाई 2a का ये बैलेंस कर दिया, ये एक्स्ट्रा ऐड किए थे उतना सब्सट्रैक्ट कर दिया प्लस c बाई a। ये 2 बैलेंस हो गया तो b बाई a है, c बाई a और ये तो 0 है, दोनों घट करके 0 हो गया, सब्सट्रैक्ट हो गए। ये इसको हम लोग x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर कर देंगे। ये एक्सप्रेशन होल स्क्वायर हो गया बराबर। अब इसको दूसरे साइड लेके चल जाते हैं, b बाई 2a का होल स्क्वायर और माइनस c बाई a। अब यहाँ पे दिस इम्प्लाइज b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस इसको हम 4ac ऊपर कर देते हैं, 4ac 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए तो 4a स्क्वायर और ऊपर आ गया आपको b स्क्वायर माइनस 4ac और बाई 4a स्क्वायर। तो ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया और ये इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ये डिस्क्रिमिनेंट के नाम से जाना जाता है। b स्क्वायर माइनस 4d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac
को हम लोग डी कह देते हैं। दिस इज द डी। इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये डिस्क्रिमिनेंट हो गया। तो x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा d बाई 4a स्क्वायर, d बाई 4a स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर रूट हम निकालें तो दो प्लस माइनस होगा, क्योंकि दो रूट होगा। सेकेंड डिग्री का इक्वेशन का x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, ये b बाई 2a बराबर आपका हो जाएगा ये प्लस माइनस प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। अब यहाँ पर x की वैल्यू निकालते हैं तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा, इधर चला जाएगा तो माइनस b बाई 2a प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। तो ये आ गया आपको माइनस बी और प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x का दो सॉल्यूशन आ गया। देखिए ये x की वैल्यू आ गया, दो सॉल्यूशन x का आया, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। अब इसका एक सॉल्यूशन प्लस लेंगे और दूसरा सॉल्यूशन माइनस लेंगे, क्योंकि जितना डिग्री ऑफ इक्वेशन होगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन डिग्री ऑफ इक्वेशन के बराबर होता है। तो आप देखिए ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है, सो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो सॉल्यूशन होना चाहिए, एक प्लस साइन के साथ एक माइनस साइन के साथ। तो x इज इक्वल्स टू हो गया माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, और दूसरा सॉल्यूशन हो गया, इसको हम लोग कहेंगे माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। यानी एक सॉल्यूशन को हम अल्फ़ा कह दें, मान लीजिए दिस इज अल्फ़ा, दिस सॉल्यूशन इज अल्फ़ा, या x1 भी कह सकते हैं, दिस सॉल्यूशन इज बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा दो सॉल्यूशन हुआ है, x का दो सॉल्यूशन हुआ, एक अल्फ़ा और दूसरा बीटा। माइनस बी माइनस रूट डी और बाई 2a और माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a। तो अल्फ़ा एंड बीटा आर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अल्फ़ा बीटा क्या हुआ? Here alpha and beta are the roots of equation. Here alpha and beta are roots of equation. तो अल्फ़ा क्या है? माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a, और बीटा क्या है?
माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a। हम लोग देखते हैं सम ऑफ द रूट्स क्या है। सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन sum of the roots of equation, sum of the roots of equation अल्फा प्लस बीटा बराबर माइन अल्फा प्लस बीटा माइनस बी और प्लस रूट डी और बाई 2a, और दूसरा है पहला अल्फा माइनस बी माइनस रूट डी और बाई 2a, और बीटा हो गया माइनस बी प्लस रूट डी और बाई 2a। यदि इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आएगा, दिस इज इक्वल्स टू ये माइनस रूट डी 2a इज एलसीएम और माइनस बी माइनस रूट डी और प्लस ये माइनस बी और प्लस रूट डी, माइनस रूट डी प्लस रूट डी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 2b यानी सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू सम ऑफ द रूट्स, और ये आ गया माइनस बी बाई ए। इसका मतलब हुआ सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई ए, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसको हम कहेंगे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट तो ये सम ऑफ द रूट्स हो गया। अब हम लोग देखें प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा, ये हमने देखा सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। प्रोडक्ट का मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा आपका है माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a और इंटू माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a। अब यहाँ पर हम लोग ये देखें माइनस बी का स्क्वायर और माइनस रूट डी का स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा इक्वल्स टू बी स्क्वायर और ये हो गया माइनस डी बाई 4a स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर
माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a²। अब देखिए ये 4ac डिवाइडेड बाई 4a², दिस कम्स आउट टू बी c/a। c/a हो गया। तो आप आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0, तो आपको सम ऑफ द रूट्स, आपको अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स हो गया। सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे। x का कोफिशिएंट माइनस b/a और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब देखें फैक्टराइज करते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है। एक कोफिशिएंट को कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा x² और प्लस b/a इंटू एक्स और प्लस c/a अब बराबर 0 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा x² प्लस b/a x और प्लस c बराबर 0, c/a इज इक्वल्स टू 0। इसको और ऐसे लिख सकते हैं x² माइनस ऑफ माइनस b/a इंटू एक्स, ये ऐसा लिख सकते हैं, प्लस c/a बराबर 0। ये माइनस b/a सम ऑफ द रूट्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं x² माइनस सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स c/a अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब इसको हम फैक्टराइज करें। x² माइनस अल्फा एक्स और माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो x कॉमन फैक्टर ले लें तो x माइनस अल्फा माइनस बीटा x माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर x माइनस अल्फा कॉमन फैक्टर आ गया, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 0। यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज हो गया, यानी अल्फा बीटा रूट्स है, तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द सम ऑफ, ये फैक्टराइजेशन हो गया। तो यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट पता है तो आप इसको डायरेक्ट फैक्टराइज कर सकते हैं। अब ये देखिए ये अल्फा बीटा रूट्स है, तो इसका मतलब, रूट्स का मतलब क्या होता है, इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा,
यानी अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अब हम लोग कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं, जैसे फाइंड the roots of quadratic equation. Find the roots of quadratic equation. Find the roots of quadratic equation. अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालना। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट के लिए हम लोग कोफिशिएंट स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन? तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax स्क्वायर और प्लस bx प्लस c। अब इसको कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x square x and constant term। देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, तो a इक्वल्स टू 1 हो गया। x की कोफिशिएंट -5 है, तो b बराबर v इक्वल्स टू -5 हो गया और c की जगह पर 6 हो गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन d बराबर हो जाएगा d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये बी स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4a 1 इंटू c 6 25 minus 24 comes out to be 1. तो what is the roots of equation? Quadratic equation का roots x is equals to minus b plus minus root d और divided by 2a। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करें। दिस इज इक्वल्स टू माइनस b माइनस -5 प्लस माइनस रूट d रूट ओवर -1 बाई 2 a बराबर 1 बराबर हो जाएगा 5 प्लस माइनस 6 5 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस प्लस माइनस 1 बाई 2a 2। अब ये बराबर हो जाएगा 5 माइनस 1 बाई 2 और एक हो जाएगा 5 प्लस 1 बाई 2। तो
अब आ जाएगा आपको 4/2 और 6/2. x comes out to be 2 और 3. So 2, 3 are roots of equation. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2, 3 रूट्स हो गया. 2 और 3 रूट्स. और आपको बताया था कि यदि रूट्स है तो फैक्टराइज भी आप कर सकते हैं, यानी x माइनस 2 और x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर हो गया. ये x माइनस 2 भी फैक्टर है, रूट्स है तो, और x बराबर 3 है तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, ऐसे लिख सकते हैं. फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप फॉर्म कर सकते हैं. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप फॉर्म कर सकते हैं. अब इसको ब्रेक कर दीजिएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तब्दील हो जाएगा. x² माइनस 5x और प्लस 6, इसको ब्रेक कीजिएगा तो 0 आ जाएगा. यानी फैक्टर भी, यदि रूट्स दिया हुआ है तो इसका मतलब फैक्टर आपके पास है. क्योंकि x इज इक्वल्स टू 2 रूट्स है, x इज इक्वल टू 3 रूट्स है, तो ये फैक्टराइज होगा. x माइनस 2 इज ए फैक्टर, x माइनस 3 इज ए फैक्टर. हम लोग देखेंगे कि यदि रूट्स दिया हुआ है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे. फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन when roots are given. Formation of quadratic equation whose roots are given. यदि आपको रूट दिया हुआ है, let alpha and beta are roots of equation. तो आपको हम बता चुके थे कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0. सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर था -b/2a और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर था c/a. यदि इसको सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा. x² माइनस b/2a इंटू एक्स प्लस c/a इज इक्वल्स टू 0. अब a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस b/a अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a. देखिए इसको इंसर्ट कीजिए तो x² माइनस b/a इंटू एक्स और प्लस c/a. a से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0. यू विल गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मतलब रिटर्न हो सकते हैं. रूट्स दिया हुआ है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम फॉर्म कर सकते हैं कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा. हम लोग देखें नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन.
नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर 0 है। इसका डिस्क्रिमिनेंट आपका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac है। तो x कितना था, x रूट्स ऑफ इक्वेशन माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी और डिवाइडेड बाई 2a। अब हम लोग देखेंगे कि d के कैरेक्टर पर नेचर ऑफ द रूट्स डिपेंड कर रहा है। तो d, इसलिए इसको d डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं कि d के कैरेक्टर पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स होगा। यदि d रैशनल है और परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, तो d परफेक्ट स्क्वायर यदि है तो रूट्स आर रैशनल, और d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स आर इररेशनल। तो हम लोग ये देखेंगे व्हेन d इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए रियल नंबर, तो केस 1। When d is a perfect square of a rational number, when d is perfect square of a rational number, परफेक्ट स्क्वायर होगा तो कहने का मतलब रूट डी बराबर कोई रियल नंबर होगा, रूट डी बराबर के टाइप का होगा। तो x जो होगा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस के बाई 2a, that is the root are rational, that is the roots are rational। एक रूट हो जाएगा अल्फ़ा बराबर माइनस बी प्लस के बाई 2a, तो दूसरा रूट बीटा बराबर होगा माइनस बी माइनस के बाई 2a, यानी रूट रैशनल होगा। d इज ए परफेक्ट स्क्वायर, डेट इज द रूट रैशनल होगा, रैशनल नंबर आएगा, एंड डिस्टिंक्ट होगा। रूट्स आर रैशनल एंड डिस्टिंक्ट। If distinct if d not equal to 0, यदि d 0 होगा तो रिपीटेड रूट होगा। If d is equal to 0, then roots are repeated, रैशनल में रिपीटेड होगा। If d is equals to 0, तब b रूट रैशनल होगा। रैशनल रूट्स आर रैशनल and repeated,
The roots are rational and repeated. और रिपीटेड इसका मतलब x बराबर माइनस बी बाई टू और माइनस बी बाई टू 2a, यानी अल्फ़ा भी होगा माइनस बी बाई 2a और बीटा भी होगा माइनस बी बाई 2a। और यदि d जीरो नहीं है तो डिस्टिंक्ट, और d जीरो है तो रिपीटेड रूट होगा। यानी तो आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर a इंटू आप x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा लिख सकते हैं। क्योंकि रूट है तो आप एक कॉमन लीजिएगा तो फिर फैक्टराइज हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा। हम लोग देखते हैं कि when d is not a perfect square of a rational number, when case 2, when d is not a perfect square, perfect a square of a rational number, case 2, when d is not a perfect square of rational number, then roots are irrational and occurs in conjugate pair. Conjugate pair. चूँकि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0, तो x था माइनस बी और प्लस रूट डी और बाई 2a, और एक था माइनस, एक रूट था माइनस बी माइनस रूट डी और बाई 2a और माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a। ऐसे केस में इरेशनल रूट्स है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये इरेशनल रूट्स है, और ये इरेशनल रूट्स कंजुगेट पेयर में आएगा, यानी एक रूट माइनस बी बाई रूट डी बाई 2a तो माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a। जैसे सपोज कीजिए कि एक रूट -1, लेट मान लेते हैं कि अल्फ़ा एक रूट आ रहा है आपको अल्फ़ा बराबर -1 माइनस रूट 3 और बाई 2, तो दूसरा रूट आएगा बीटा माइनस बीटा बराबर आएगा -1 प्लस रूट 3 और बाई 2, ऐसे आएगा। मतलब कंजुगेट पेयर में आकर करेगा, यानी एक रूट आपको पता है तो दूसरा रूट भी पता होगा। जैसे हम ऐसे रूट में यदि इफ़ वन इरेशनल रूट्स
वन इरेशनल रूट इज √2 + 3, यानी 2 + √3 है, 2 + √3। तो दूसरा अदर बी, अदर रूट इज 2 - √3 होगा। इसका मतलब एक रूट माइनस और प्लस इरेशनल पार्ट पर लगेगा। देखिए ये √3 इरेशनल पार्ट है, इरेशनल पार्ट है, ये इरेशनल पार्ट है, तो माइनस इरेशनल पार्ट के आगे लगेगा प्लस, और यहाँ पर इरेशनल के आगे माइनस। तो एक रूट यदि पता है तो दूसरा रूट भी आप पता है और इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा ऐसे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फा माइनस बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर 2√2 2 + √3 और इंटू 2 - √3, that means 4 -3, that is 1। तो रूट्स निकाल सकते हैं, x² माइनस सम ऑफ द रूट्स और प्लस अल्फ़ा बीटा ऐसे करके बराबर 0। तो x² - 4x और ये 1 आ गया तो +1 4x हो गया और +1 बराबर 0। ये एक रूट भी पता होगा तो दूसरा रूट आप ऑटोमेटिकली आपको पता होगा कि क्या होगा।